सेलिब्रेट करने के लिए वो बनता नहीं है, पापा लोग हर रोज़ उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। पर मैंने कुछ लिखा था बहुत पहले, मुझे लगा कि अभी आप लोगों को सुनाना चाहिए, सही टाइम है, तो वही कहानी लेकर आई हूँ। तो आप लोगों का आपके पिताजी के साथ कैसा संबंध है? बहुत क्लोज़ वाला या बस ऐसे कि हाँ, हाल-चाल पूछ लिया और बस हो गया काम? हाँ? अमूमन सबका वैसा ही होता है। तो ख़ासकर जो छोटे शहरों से आते हैं, मतलब मुझे लगता है दिल्ली, मुंबई ऐसी जगह पे रहने वाले लोग फिर भी अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज़ हैं कि वो सारी बातें शेयर कर रहे हैं, पापा यार बन गए हैं। हमारे पापा अभी भी पापा ही हैं, वो यार नहीं बन पा रहे हैं। तो वही पापा को याद करके मैंने लिखा था कि आप लोगों ने सुना होगा, जाकिर खान ने एक बार बोला था कि उनके पापा का और उनका रिश्ता कैसा है। तो मुझे लगता है मेरा और मेरे पापा का रिश्ता भी वैसा ही है कि हम अगर कॉल कर रहे हैं ना, तो हमारे पास 3 बातें होती हैं। पहली बात, तबीयत कैसी है? दूसरी बात, पैसे कब भेज रहे हैं? और तीसरी बात में मैं और पापा दोनों ढूँढते हैं मम्मी कहाँ है? ठीक है? तो बस यही 3 बातें होती हैं। और धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि मैं अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हूँ, बहुत खुश हूँ मैं इस बात से। लेकिन एक थोड़ी-सी कसर लगती है कि अब पापा वो बातें भी नहीं कर पा रहे मुझसे। अब मैं ये भी नहीं पूछ रही हूँ कि पापा पैसे कब भेज रहे हैं? तबीयत कैसी है? और एक फ़ोन कॉल का जो बहाना था ना, धीरे-धीरे वो भी ख़त्म हो गया है। तो जब मैं घर जाती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर पापा के साथ बैठूँ, उनके पैरों की मालिश करने के बहाने उनसे 2-4 बातें करूँ और जानना चाहती हूँ कि उनकी लाइफ़ में चल क्या रहा है। क्योंकि वो कितने भी परेशान हो, वो बताते नहीं हैं कि क्या चल रहा है। हाँ, वो एक टाइम ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ये बताते हैं, तुम्हारे भैया ने ऐसा किया, तुम्हारी दीदी ने ऐसा किया। तो वो 4-5 कहानियाँ जो होती हैं, उनका कन्क्लूज़न मैं ये निकालती हूँ कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ऐसा ना करूँ, कि इससे आपको बुरा लगा है और आप डायरेक्टली बता नहीं रहे हैं, आप बस कहानियाँ बता रहे हैं। ये ऐसे कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, ऐसे हो गया इन दिनों, वो हो गया। तो हमारा और पापा का ऐसा ही रिश्ता है। लेकिन अगर आप लोगों को जानना हो ना कि पापा हमसे कितना प्यार करते हैं, तो कभी उनके दोस्तों से मिलिए। उनको आपके बारे में सब पता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मेरे पापा एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं। मैं एक बार ऐसे ही उनके किसी फ्रेंड के पास किसी काम से दवाई लेने गई थी, तो वो ऐसे कह रहे कि तुम वही हो ना जो दिल्ली में रहती हो? मैंने बोला हाँ। यूपीएससी की तैयारी करती हो? मैंने बोला हाँ। पापा बता रहे थे तुम्हारे, पढ़ने में बहुत अच्छी हो। मैंने बोला मुझसे कभी नहीं बोला। फिर इस बार मैं गाँव गई तो कोई कह रहा है कि तुम पीएचडी में एडमिशन ले रही हो ना? मैंने बोला हाँ, पर ये बात गाँव तक कैसे आई? तो पापा हमसे नहीं बता रहे हैं, बाकी दुनिया से बता रहे हैं कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। मेरे पापा का ज़ाहिर करने का तरीका थोड़ा और अलग है। मैं हमेशा से हॉस्टल में रही हूँ, तो जब मैं हॉस्टल से घर जाती थी ना, तो मेरे घर में चाहे मौसम कोई भी हो, तोरी की सब्ज़ी आती थी, क्योंकि वो मुझे पसंद है। मुझे प्याज के पकौड़े बहुत पसंद हैं। तो मेरे घर के सामने वाले स्टोर में ना एक अंकल थे जो प्याज के पकौड़े, चाय, बुनिया ये सब बनाते थे और शाम होते ही वो मेरे घर पे गरम-गरम प्याज के पकौड़े और बुनिया पहुँचा देते थे। पापा हो या ना हो, क्योंकि वो पापा के दोस्त थे और ऐसे कि तुम्हारे पापा बोले थे तुमको बहुत पसंद है, तो हम सोचे ले आते हैं गरम-गरम। तो पापा का प्यार ऐसा ही है, वो बताते नहीं हैं पर वो कुछ-कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो बताती हैं कि पापा सच में बहुत प्यार करते हैं। और मेरे घर पे जब भी मैं जाती हूँ ना, तो बस पापा ही नहीं, भाई का भी प्यार ऐसा ही है। भाई को पता है कि मैं चाय बिना बिस्किट के नहीं खा सकती हूँ, तो वो मेरी पसंद के सारे कुकीज़ घर में लाके एक डब्बे में डाल देता है और वो टारगेट होता है कि 10 दिन में तुम्हें ये सब खत्म करना है, क्योंकि उसको पता है मैं 10 दिन के लिए घर आई। मम्मी ने नए घर के आगे अपराजिता के फूल लगाए हैं, क्योंकि वो मुझे पसंद है। अब मैं भले साल में एक बार घर जाऊँगी, उस फूल को देखूँगी, लेकिन वो एहसास जो घर में मेरा प्रेज़ेंस बनाए हुए अभी भी, वो यही सारी चीज़ें हैं। अब मैं शहर में 2 करोड़ का घर ले लूँ, पर वो घर कभी घर नहीं बन पाएगा, क्योंकि घर तो इन्हीं एहसासों से बनता है। और मेरे पापा की एक और बहुत ख़ास बात मुझे लगती है कि जहाँ लोगों को लगता है ना कि बेटियाँ बोझ बन गई हैं, मतलब अगर बेटी हुई नहीं कि दहेज के पैसे जमा करो, मेरे पापा ने ये काम कभी नहीं किया। तो हम 3 भाई-बहन हैं, भैया का कभी से पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, पापा ने 10th के बाद उसको सरकारी स्कूल में भेज दिया कि भाई जब तू पढ़ ही नहीं रहा है, तेरे पीछे पैसे क्यों लगाऊँ? और मैं और दीदी, हमारी एजुकेशन में पापा ने कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी। तो
काफ़ी आसपास के जो रिलेटिव होते हैं जो बातें बनाते हैं, तो वो बना भी रहे थे कि बेटियों को तो सर पे बिठा रखा है, शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, क्या यहाँ पढ़ाई नहीं होती? और दूसरों की बेटियाँ पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही हैं? और फिर जब शादी की बात आती है तब अब दहेज कहाँ से लाओगे? और पढ़ाओ बेटियों को। पर मेरे पापा ने तब भी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने बोला जैसे बाकी सारा काम हुआ है ये भी हो जाएगा। और जब आप इस माइंडसेट से कुछ कर रहे हो ना, आपकी अगर इंटेंशन अच्छे हैं तो काम सच में हो जाता है। तो दीदी की शादी हो चुकी है, मेरी भी हो जाएगी। तो पापा, मतलब मैंने ना पहली बार जब दिल्ली से घर जा रही थी तो अपने पॉकेट खर्च से मैंने एक स्वेटर ली थी, टिपिकल पापा स्टाइल स्वेटर। आप सब ने अपने पापा के पास देखी होगी, वो ब्राउन कलर और क्रीम कलर का हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाला स्वेटर, सबके पापा के पास। मैंने अपने पापा के लिए ली थी। और अब मैं जब भी जाती हूँ ना घर, कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, किसी की शादी हो, कुछ भी हो, पापा वही स्वेटर पहने होते हैं। ठीक है, 10 साल हो गए इस बात को, वो स्वेटर पुराना हो चुका है। मुझे कभी कभी लगता है मुझे नया स्वेटर ले लेना चाहिए, लेकिन पापा उस स्वेटर को हर बार हर स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं। पिछली बार मैंने यही सोच के एक नया कुर्ता पैजामा लिया था पापा के लिए, खादी का। अभी पिछली होली में घर गई थी तो देखा पापा ने वही कुर्ता पैजामा पहना हुआ है। तो ये भी एक तरीका है उनका प्यार जताने का। तो मुझे लगता है कि कभी कभी हमें भी समझ लेना चाहिए कि पापा इतना खुल के नहीं बताएंगे, लेकिन प्यार तो करते हैं। ठीक है, तो मेरे पापा को आजकल एक नया शौक चढ़ा है, वो कुमार विश्वास की कविताएं सुनते हैं। मुझे ना थोड़ी जलन होती है, कविताएं तो मैं भी लिखती हूँ, पापा मेरी कविताएं क्यों नहीं सुनते? क्या पता अकेले में सुनते भी हों, पर वो जो फुल वॉल्यूम में घर के हॉल में चलता है वो कुमार विश्वास की कविताएं होती है। तो मैं अब बस इतनी ही उम्मीद कर रही हूँ कि किसी दिन पापा फुल वॉल्यूम में घर के हॉल में बैठ के किसी कोने में मेरी कविताएं भी सुनेंगे, तो और शायद मुझ पर भी नाच करेंगे। आपकी ये वीडियो जब पापा आपके सुनेंगे ना तो जरूर नाच भी करेंगे और उनके आंखों में आंसू भी होगा। थैंक यू। तो और मुझे लगता है ना कि बस मेरे पापा नहीं, ये हम सबके पापा की कहानी है, और आज नहीं तो कल आप सब भी अपने अच्छे अच्छे बच्चों के पापा बनेंगे। तो एक चीज़ जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि मेरे पार्टनर में ना हो या हो, तो वो मैंने लिखा है कि वह क्लास में आखिरी बेंच पर सोने वाला लड़का आज अपनी नींदें खराब करके टाइम से ऑफिस जाने लगा है। जिसकी आंखों में कभी बड़े बड़े सपने हुआ करते थे, आज वही जिम्मेदारियों का बस्ता कंधे पर उठाकर चलने लगा है। अपनी पसंद की बाइक और शूज़ के लिए लड़ने वाला वह लड़का आज पापा की दवाई, बहन की शादी, घर की ईएमआई जैसी ज़रूरतें पूरी करने लगा है। तो अक्सर लोगों को लगता है ना कि लड़के तो बस ठीक है, किसी तरह एकदम आवारागर्दी में लगे रहते हैं। पर मैंने देखा है, मैंने जब भी किसी से पूछा है कि कितना कमा लेते हो, क्या कर रहे हो, तो लड़कों का जवाब यही होता है कि बस इतना कमा लेता हूँ कि बीवी बच्चों को खिला लूँगा। तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी ना जैसे ही समझ आती है, वो जिम्मेदारी अपने आप ले लेते हैं। हम लड़कियाँ कितना भी कमा लेना, हमारा कमाने का पर्पस ये होता है कि हमें अपने शौक पूरे करने, हमें सेल्फ डिपेंडेंट इसलिए बनना है कि हमारी इज्जत हो सके समाज में, उनको ज़रूरतें पूरी करनी है। तो उनके लिए है कि सुनो लड़कों, जब तुम पिता बनना, अगर पिता जैसा कर्मठ बनना तो माँ जैसा कोमल भी बनना। जब थक जाओ जिंदगी की भाग दौड़ में तो अपने हमराही की बाहों को थाम कर थोड़ा आराम भी करना। जब अपने बच्चों से प्यार करना तो उसका इजहार भी करना। जब वर्तमान आंखें दिखाने लगे तो खुद पर पहले से ज़्यादा विश्वास करना। तुम भी डिजर्व करते हो दुनिया भर की खुशियाँ, इस बात से कभी इनकार मत करना। सुनो, हमें तुम पर बेहद नाज है, इस बात को हमेशा याद रखना। थैंक यू।